पढ़ेंगे प्रतिशत के नए आप क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रतिशत में 3 या 4 को वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा और समझने के लिए सब समझिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में छात्र 47% छात्र गणित तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक वेन डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है, इसको समझिएगा और इस पे अगर लगा लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को लगाने के कोशिश। ये बन गया, ये देखिए, ये ध्यान दे दिया। इसको हम टोटल मिला करके 100% मान लेंगे, ये 100% होगा टोटल। अब क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए ये जिस चीज के लिए, मान लीजिए गणित के लिए है तो ये मैथ हो गया और ये हो गया साइंस के लिए, और इनमें दोनों होगा, यानी कि मैथ और साइंस दोनों। और यहाँ पे ये उत्तीर्ण के लिए होगा, ये ध्यान रहे, ये जो होगा उत्तीर्ण के लिए होगा, जो पास होंगे। अनुत्तीर्ण के लिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण, ठीक है। एक बार लगा लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आने लगेगा, लेकिन इस चीज को समझिए। यही पूछ रहा है, ये जो है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, तो ये प्रतिशत हमको निकालना होगा ना। पहले इस प्रतिशत को निकालना होगा कितना प्रतिशत है, तब हम जाकर के 276 के माने निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए मैथ में कितना प्रतिशत, 47%। इसका मतलब इसमें सबसे पहले इसको देखेंगे, इसमें 12% दोनों में है, तो यानी कि यहाँ पे जो होगा दोनों में 12% क्वालिफाई किए हैं दोनों में। तो अब देखिए जब दोनों में विज्ञान में, मैथ और प्लस साइंस में 12% क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इसमें ये जो मैथ में, तो इसमें भी तो 12 वो जुड़े होंगे, तो ये 12 इसमें से घट जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। अब देखिए इस 12 को इसमें भी घटा लेंगे, इस 47 में से, इसमें से, तो ये हो जाएगा 30। तो कितना हो गया, ये दोनों 42 हो जा रहा है, ये 47 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को हम योग करेंगे, 100% के पास जितना कम होगा वही यहाँ पे प्रतिशत होगा। देखिए ये हो गया 35 प्लस 12 और प्लस 30, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 2 7, ठीक, और 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 77, ठीक है। 100 में से 77% तो हम लोग का वो उत्तीर्ण लड़के हुए। अब देखिए जब उत्तीर्ण हुए तो 100 में से 77 घटा देंगे तो कितना बचेंगे अनुत्तीर्ण, ये हो जाएगा 23, यानी कि यही 23% यहाँ पे अनुत्तीर्ण लड़के हैं, 23%। और कह रहा है कि ये 23% बराबर 276 के है, तो टोटल 100% कितने बच्चे होंगे। तो देखिए यानी कि 23% बराबर कितना के, 276 के। देखिए एक एक नियम से हम लोग लगाएंगे तो इसी को ऐसे 1 और 276 अपन 23, 23 से कम 23, 4 23 दूनी 46, तो 1 और 2 12, यानी 1% का 12 हो गया, तो 100% का 12 गुणे 100 तो हो जाएगा ये टोटल 1200, ठीक है। तो ये एक एक नियम से है, डायरेक्ट हमको ये नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि 23% बराबर 276 के, तो 100% बराबर 276 और बटा 23 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ से कटेगा तो 12, 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 12, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका 12, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान देना होगा, इसमें ध्यान देना ये है कि ये उत्तीर्ण जो होंगे इसमें उत्तीर्ण को रखेंगे, इसमें केवल मैथ होगा, इसमें दोनों होंगे, और इसमें केवल साइंस होगा, और यहाँ पे दोनों मिला करके अनुत्तीर्ण है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे कि इसको हम लोग ऐसे ही लगाना है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। देखिए ये इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे वो इसी पे आधारित था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी तथा 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण ध्यान रहे, ये अनुत्तीर्ण हुए, तथा 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 30 हो तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। केवल हिंदी में पूछ रहा है, तो हम लोग इससे पहले देखे हैं कि एक वेन डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं। ये टोटल मान के चलिए 100% होगा, ठीक है। इसमें उत्तीर्ण लिखेंगे, ये उत्तीर्ण के लिए है, ये दोनों, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब देखिए हम लोग उत्तीर्ण के लिए लिखेंगे, यहाँ पे यही पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 15% छात्र यहाँ पे हैं, ठीक। तब देखिए अगर मान लीजिए छात्र अंग्रेजी में 100% थे
तो उसमें 47% अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 100 में से 47 अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हुए? तो 100 में से ये उत्तीर्ण अंग्रेजी के लिए उत्तीर्ण अंग्रेजी में कितने छात्र होंगे? तो 100 में से अगर 47 निकाल देंगे तो ये होगा हमारा 47 हो जाएगा, तो ये होगा 53%, यानी कि ये उत्तीर्ण जो होंगे 53 होंगे। उसी तरह से इसमें छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, तो अगर 43% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितना होंगे? तो ये हिंदी में उत्तीर्ण कितना होंगे? तो ये होगा 100 माइनस 43 बराबर 57, ये उत्तीर्ण होगा हिंदी में। ठीक, अब देखिए जब कह रहा है कि 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हो गए। ठीक, तो अगर केवल में पूछता, जैसे ये हो गया इंग्लिश, तो ये जो भाग होगा इतना ये केवल होगा, लेकिन अगर मैथ टोटल हो गया तो इसमें होगा। ठीक, दोनों मिला करके। तो देखिए ये अंग्रेजी में 53% क्वालिफाई किए हैं, उत्तीर्ण हुए, तो 53 में से ये जो 53 है उसमें से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 38, यानी कि जो शेष केवल इंग्लिश में पास हुए, केवल इंग्लिश में, ये केवल इंग्लिश में कितना हो गया? 38। ये दोनों में हो गए, दोनों में उत्तीर्ण, ये दोनों में अनुत्तीर्ण। ठीक, इसमें केवल कौन है? हिंदी, यश से। अब देखिए 57 में से ये 15 घटा देंगे, तो ये 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 4, यानी 42। अब देखिए इन चारों को, मतलब इनको जोड़ने के बाद 100% और इनको जोड़ने के बाद 100% होना चाहिए। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, 38 प्लस 15 प्लस 42, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 5 15 को 5 हासिल 1, और 3 1 4, 4 8 1 9। ठीक है, यानी कि इनका मिला करके इनका उत्तीर्ण 95% हो गए, तो 5% अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसमें हो गए 5% अनुत्तीर्ण। अब पूछ रहा है यहीं पे कि केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? अगर 5% बराबर ये 30 है, जैसे यह दिया है, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, यानी कि उत्तीर्ण 5% न हुए हैं, तो कुछ 5% बराबर 30 के हो गया। तो केवल हिंदी में, तो केवल हिंदी ये है, केवल हिंदी। तो देखिए 5% बराबर कितना? 30 के, तो 42 केवल हिंदी के लिए 42, यानी कि केवल ये है, तो 42 बराबर 30/5 गुणे 42, ये होगा 6, तो ये हो गया यहाँ पे 6 इंटू 42। इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, और 6 चौके 24 1 25, यानी कि इसमें टोटल लड़के 252 उत्तीर्ण होंगे, सिर्फ केवल केवल हिंदी में। उसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि टोटल लड़के कितने थे, तो देखिए 5% बराबर, अगर 5% बराबर 30 के, तो 100% बराबर 30/5 गुणे 100, ये हो गया 6, यानी कि 600। अगर पूछ दिया इसके लिए ये 38, मैंने इंग्लिश में, केवल इंग्लिश के लिए, तो ये इसके लिए अगर मान लीजिए वही 5% बराबर अगर 30 है, तो ये 38 बराबर 30/5 गुणे 38। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6 और 6 48, 8 6 48, 4 और 6 3 18 4 22, ये 228। तो ये अगर ये चीज आप समझ गए इस टाइम को, तो डायग्राम को समझ गए, तो ये जो क्वेश्चन है आप ऐसे क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। हाँ, इसमें एक ध्यान देना यही बात है कि हमेशा हम जिसको यहाँ पे लगाएंगे वो उत्तीर्ण होगा। इसमें केवल होगा इतने में, ये दोनों होगा, अगर इंग्लिश में होगा तो ये टोटल रेखा गोला होगा, इसमें भी टोटल गोला होगा। अगर केवल कह देगा तो सिर्फ इतने भाग होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान देना होगा कि अनुत्तीर्ण के लिए दोनों अनुत्तीर्ण यहाँ पे और उत्तीर्ण वाले यहाँ पे, उसी हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए तथा 10,000 मत अवैध पाया गया, शेष वैध मतों का 52% जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुआ जो तीसरे स्थान पर था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत प्राप्त हुए तो मतों की कुल संख्या क्या थी? तो देखिए पहले हम लोग 3 उम्मीदवार होंगे, तो पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब इसमें 10% मत नहीं डाले गए, मान लीजिए 10% नहीं डाले गए, मतलब ये चुनाव नहीं करे 10% लोग, तो यहाँ पे 90% लोग वोट दिए। ठीक है, अब इसमें से 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार क्या कह रहा है कि शेष वैध मत, यानी कि इसमें वैध मत हो गया, वैध मत और अवैध मत।
ठीक है। तो अवैध मत कितना पड़ा, नहीं पड़ा है, इसमें 10,000 मत अवैध है, तो ये 10,000 हो गया अवैध, मतलब ये वोट डाला गया है लेकिन फाल्स हो गया है। ठीक। अब इस वैध मत में 3 लोग हैं, 3 उम्मीदवार हैं, और पहले उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, 52%, और दूसरे को मिल रहा है 28,800, 28,800, और तीसरे को मिल रहा है 12%। ठीक है। ये 3 लोग हैं, 1 2 3। ठीक है। तो इस वैध मत को अगर हम लोग 100% मानेंगे तो ये 52 और प्लस 12, और यहाँ पे जो प्रतिशत निकलेगा इसको भी तो निकालना होगा प्रतिशत, तभी ना हम इसको निकालेंगे। तो देखिए 52 और 12, 52 और प्लस 12 हो गया 64। बचा यहाँ पे कितना, अगर ये 100 में से 64 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 36, यानी कि 36% बराबर 28,800, यहाँ पे हो गया 36%। ठीक। इनके बराबर हो गया, तो देखिए 36% बराबर 28,800। ठीक है। तो बराबर 28,800, तो 100% बराबर 28,800 बटा 36 गुणे 100। ठीक है। तो 6 6 के 36, 6 चौक के 24, 28, 4 बच गया तो ये 48 हो गया, और 6 का 48, ये हो जाएगा 00। अब फिर इस 6 से कटाएंगे तो 8, यानी कि 8 पर 00, तो ये हो जाएगा 800 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 80,000, 80,000 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 80,000, तो जब 80,000 वैध मत है तो 10,000 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90,000। यहाँ पे आ गए 90% बराबर, हम लोग ये दोनों जोड़ लिए तो हम आ गए 90 के, यानी कि 90,000। ये जो मत पड़ा था, जो मत नहीं पड़ा था 10%, अगर 90% बराबर 90,000 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 90% बराबर 90,000 के, तो 100 बराबर 90 अगुणे 900, 90 अगुणे 100, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना इसका आंसर ये होगा। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े, इसमें पढ़े ये बात पहले कि इसमें वैध मत नहीं पड़ा 10%, 90% वोट पड़ा। ठीक है। उस वोट पड़ा में वैध मत जो पड़ा, मतलब जो वोट दिए, और उस वोट में जितना वोट पड़ा था 90% में, उसमें अवैध 10,000 हो गया था, और वैध जो मत था वो पड़ा पहले उम्मीदवार को 52%, दूसरे उम्मीदवार को 12%, तो तीसरे को हम दूसरे उम्मीदवार को निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 में से 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 बच जाएगा, तो 36% दूसरे मत वाले को मिलेगा, दूसरे उम्मीदवार को, तो ये होगा मतलब 36% बराबर 28,800। तो इसको कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 100% बराबर 80,000। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80,000, तो दोनों इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90,000, इन दोनों को वैध और अवैध को, और यहाँ पे 10% नहीं वोट पड़ा है तो इनको जब पूरा करेंगे तो ये 1 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।